दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। दोस्तों ईंधन एवं स्नेहक जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। अगर उन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका 5 नंबर या फिर यदि 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों चलिए उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जो कि आपके सेमेस्टर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कि ईंधन क्या होता है और ईंधन की क्या विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे ईंधन की पहचान जो है काफ़ी बार सेमेस्टर परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम ईंधन की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किए जाने पर अर्थात जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, ये आपके ईंधन कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन करें यदि, वर्गीकरण करें यदि हम ईंधनों का, तो ईंधन की भौतिक अवस्था के आधार पर हम 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका ठोस ईंधन, दूसरा हो जाएगा आपका द्रव ईंधन और तीसरा हो जाता है आपका गैसीय ईंधन। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाता है सीधे तौर पे अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उनको आपको ज़्यादा फोकस करके देखना है। पहली विशेषता हम बता देते हैं आपको अच्छे ईंधन का कि अच्छे ईंधन जो होते हैं ये वायु या ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रियाशीलता यानी केमिकल रिएक्टिविटी अधिक इनकी होनी चाहिए, जिससे कि अधिक मात्रा में ऊर्जा व ऊष्मा उत्पन्न हो सके। ध्यान दीजिएगा पहले पॉइंट को, एक अच्छा ईंधन वही होगा जो ऑक्सीजन के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करके और बर्न हो जाए और ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी को रिलीज करे। एक अच्छा ईंधन की यही पहचान होती है। दूसरा ये होती है कि अगर उस ईंधन को हम जलाएं तो धुआं, राख या हानिकारक गैसें जो हैं ये कम से कम मात्रा में शेष बचनी चाहिए। साथ ही साथ शुरू में साधारण ताप पर ऑक्सीजन की गति धीमी होनी चाहिए तथा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तापक्रम बढ़ने के साथ साथ अपेक्षाकृत इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़नी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि ये है कि ईंधन अधिक महंगा नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉमन पीपल के खरीद में होना चाहिए, तभी जाकर के हम एक ईंधन को अच्छा ईंधन मान सकते हैं। साथ ही साथ ईंधन को जलाएं तो जो आपके हानिकारक गैसें निकलती हैं, धुआं निकलते हैं, सबसे पहली बात तो ये नहीं निकलना चाहिए या फिर निकले तो कम निकले। ठीक है, एक अच्छा ईंधन वही माना जाता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू तथा ज्वलन ताप कम होता है। कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी और ज्वलन ताप कम होगा तो ऐसे ईंधन को हम बेस्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कितने भी ग्राम को यदि हम जलाते हैं तो जितनी आपकी हीट एनर्जी निकलेगी वो आपकी अधिक होनी चाहिए पर यूनिट आपके फ्यूल पे। साथ ही साथ वह टेम्परेचर जिसका मान बहुत ही कम होना चाहिए, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर हम किसी ईंधन को जलाएं तो उसमें कंप्लीट कंबशन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या। पहले तो मैं ऑक्टेन संख्या के बारे में बता दूंगा, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा सीटेन संख्या के बारे में। यह क्वेश्चन तो दोस्तों समझ जाइए आपकी प्रत्येक बार एकदम फिक्स है कि पूछा जाता है। 1927 में एडजर नामक वैज्ञानिक ने अंतः दहन ईंधनों के अपस्फोटन गुणों को व्यक्त करने के लिए इस विधि का खोज किया। ध्यान दीजिएगा इसका डेफिनेशन सीधे तौर पर कुछ पूछा जाता है कि आइसोक्टेन एवं नॉर्मल हेप्टेन, आपको पता है कि मिश्रण में आइसोक्टेन का वह आयतनात्मक प्रतिशत जब मिश्रण का अपस्फोटन जो है समान परिस्थितियों में दिए गए ईंधन के लिए समान होता है तो इसको हम कहेंगे ऑक्टेन नंबर। क्लियर हो गया? स्वेच्छा से बात करें तो ऑक्टेन संख्या 100 दी जाती है तथा नॉर्मल हेप्टेन के लिए संख्या 0 दी जाती है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपका ऑक्टेन नंबर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से आपके सीटेन नंबर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। सीटेन तथा मिथाइल नैप्थलीन में मिश्रण में सीटेन का वह आयतनात्मक प्रतिशत जब मिश्रण में ज्वलन विलंब समान परिस्थितियों में दिए गए ईंधन के समान होता है, शीटेन संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, इनको आपको करना क्या है, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना है क्योंकि पूछा तो जा रहा है डेफिनेशन। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, मेहनत वहीं करना है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है अगर वो आप पढ़ लेते हैं, अगर परीक्षा में नहीं पूछा जाता है तो नॉलेज तो आपको हो जाएगा लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। कोशिश करिए वही पढ़ें
जो कि सेमेस्टर परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दोस्तों कोल गैस की। आजकल ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है। सबसे पहली बात कॉम्पोजिशन बात करेंगे कोल गैस की, तो हाइड्रोजन जो होता है इसमें 45 से 50%, नाइट्रोजन 4%, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसकी जो प्रतिशतता होती है 2.5 से लेकर के 5% तक होती है। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली में ईंधन वाले सेक्शन से क्या पूछा जा रहा है, कोयले के बारे में पूछेगा यदि आपसे, या फिर आपसे कोई भी गैस के बारे में पूछेगा, तो इसके पूछने का प्रतिशत कम है। ईंधन एवं स्नेहक में एक ही चैप्टर है जिसमें आपको ईंधन भी पढ़ना है, स्नेहक भी पढ़ना है, पूछा जाना है टोटल मुश्किल से मुश्किल अगर पूछा जाएगा आपसे तो 10 नंबर से कम ही का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक अनुमान लगा ले तो हम 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको स्नेहक सबसे ज़्यादा तैयार करना है, स्नेहक सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो जो ईंधन का पार्ट है, तो ईंधन के पार्ट को आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ईंधन के पार्ट से कवर करने हैं। मैक्सिमम आपको कवर करना है स्नेहक से। स्नेहक कहते किसे हैं, स्नेहक की विशेषताएं क्या होती हैं, यही सारी चीज़ें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से। यदि अभी आपके पास मेरे पास टाइम मिल रहा है तो तुरंत आपके लिए फिर से दूसरी वीडियो आएगी।